जय हिंद साथियों। तो साथियों हम आपको सीटेट 2022 की तैयारी करा रहे हैं। तो बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे थे कि आप पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट भी कराइए। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ईबीएस के प्रैक्टिस सेट, और आज देखेंगे हम अपना पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम देखेंगे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि जो भी साथी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, हीलियम He या फिर मीथेन CH4। तो कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, हीलियम। हीलियम गैस ही है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। साथियों ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि कर रही हैं, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ा रही हैं, जिससे क्या होगा, जिससे कि ग्लेशियर पिघलेंगे और पृथ्वी का जल स्तर बढ़ जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? डेसिबल के द्वारा, जूल के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या फिर नैनो के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डेसिबल के द्वारा, जिसको हम लिखते हैं डीबी में। साथियों मनुष्य के कान की सामान्य जो ध्वनि होती है उसकी सामर्थ्य होती है 25 से 30 डेसिबल। 25 से 30 डेसिबल की ध्वनि आसानी से सुन सकते हैं। अगर 80 डेसिबल की ध्वनि आती है मनुष्य के कानों तक तो उसके कानों के लिए वो हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? यू आकार की घाटी का, लैपीज का, वी आकार की घाटी का या फिर जलप्रपात का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यू आकार की घाटी का। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्णरेखा, ताप्ती, नर्मदा या फिर सिंधु नदी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। साथियों स्वर्णरेखा जो नदी है यह झारखंड के पहाड़ों में बहने वाली एक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बाकी की जो 3 नदियां हैं, ताप्ती, नर्मदा और सिंधु, ये गिरती हैं अरब सागर में। अरब सागर में गिरती हैं ये बाकी की तीनों नदियां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी में माता पिता को देना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आज के प्रैक्टिस सेट का, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के कौन से शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? उज्जैन को, भोपाल को, इंदौर को या फिर ग्वालियर को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भोपाल को। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। साथियों भूमध्य सागर लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये भूमध्य सागर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 30 मार्च को या फिर 22 अप्रैल को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। साथियों ओजोन परत की सुरक्षा के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक उपभोक्ता। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में,
और जो मांसाहारी होते हैं उनको कहा जाता है द्वितीय उपभोक्ता, और अपघटनकर्ता वो होते हैं जो सड़े गले पदार्थों को बदलकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया और मृतोपजीवी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या फिर कोयला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है और इसी वजह से यह निम्न पर्यावरण प्रदूषण करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या फिर ब्राजील में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों चीन में। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। यह है चीन में, और तिब्बत पे जो हिमालय है उसके बांस के पेड़ों पर यह पांडा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को जो गैस त्रासदी हुई थी उसे मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CH3NC, इसका रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। साथियों क्रिसमस का त्यौहार मनाया तो 25 दिसंबर को ही जाता है, लेकिन उस समय भारत में सर्दी पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, जो कि वहाँ का पहला महीना होता है गर्मी का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जीव का संरक्षण करता है? सांप का, हाथी का, गैंडे का या फिर शेर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, शेर। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 14 से 24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और गुजरात में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस, महोगनी, फर या फिर चंदन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में इजी भी है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैक्टस। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों कैक्टस में जल को संचित करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसलिए मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ पर जल की कमी होती है कैक्टस पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। तो ये संबंधित है साथियों ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है आज के प्रैक्टिस सेट का, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा या फिर शुक्र। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्य। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों पारिस्थितिकीय तंत्र में सभी को ऊर्जा सूर्य से ही मिलती है, चाहे वो किसी न किसी रूप में हो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बुध का, वरुण का, शनि का या फिर शुक्र का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 शनि का। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। साथियों सौरमंडल में जो शनि ग्रह है यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के लगभग 62 उपग्रह हैं। शनि के साथियों लगभग 62 उपग्रह हैं, जिनमें से एक टाइटन भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है,
निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल कौन सी है? जेट्रोफा, कपास, गन्ना या फिर आलू? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 जेट्रोफा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों यह फसल भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि यह एक बहुत बड़ा पादप है जो झाड़ी के रूप में होता है और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से लगभग साथियों 25 से जो इस पादप के बीज होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है, जिनमें से लगभग 25 से 30% तेल निकलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में, 1982 में, 1992 में या फिर 1996 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 1986 में। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? क्यों भूमंडल का ताप बढ़ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कमी या फिर वनों में वृद्धि? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में, शीतोष्ण पर्णपाती वन में, शीतोष्ण घास प्रदेश में या सवाना में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का या फिर लैटराइट मिट्टी का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काली मिट्टी का। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों भारत में यह मिट्टी लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में जो लावा से निकलने वाली मिट्टी होती है काली मिट्टी, यह फैली हुई है। इस मिट्टी में चूना, पोटास और बाकी सारे इनऑर्गेनिक तत्व पाए जाते हैं जैसे एल्युमिनियम और लोहा, और इन्हीं की वजह से इस मिट्टी का रंग साथियों काला होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा साथियों समताप मंडल। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु है? जल का वेग, जल की गुणवत्ता, जल की प्रचुरता या फिर जल के तापमान में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जल की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? देवदार, नीम, चीड़ या फिर ओक? तो जैविक कीटनाशक का उत्पादक कौन है? ऑप्शन नंबर 2 नीम। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी वेतन, सेवा, गर्व या फिर छात्रों का विश्वास? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 छात्रों का विश्वास ही एक शिक्षक के लिए सबसे बहुमूल्य निधि होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है कानून, सिद्धांत, खोज या मूल संकल्पना? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, मतलब श्रुतलेख का मतलब होता है साथियों इमला, जो सुनकर लिखाते हैं बालक। विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दें
और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे जिसमें कि बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो जय हिंद साथियों।